हम लोग हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, रिव्यू पिटीशन जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी किए हैं ना, तो भी मेरा हम लोग का चल रहा है। देखिए कोई एक दो तो छात्र हैं, महिला दिवस होता तो महिला लेके मुख्यमंत्री आवास चले जाते हैं, कभी उस मंत्री के पास एक गैंग लेके चले जाते हैं, उस मंत्री के पास। ये सब सिर्फ और सिर्फ पता है क्या है, उगाही करने के लिए है और रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ, छात्रों के साथ भेदभाव हुआ ना। क्या 26,000 में हम लोग का हक नहीं बनता था? क्या मेरे साथ सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और सीटेट पास हैं ये, और आप लोग जान रहे हैं सीटेट वर्सेस जेटेट चल ही रहा है। और जेटेट वाले जो है कुछ दिन पहले जो जान ही रहे हैं आप लोग, मुख्यमंत्री आवास भी गए थे, जल्द से जल्द रिजल्ट आना चाहिए। पर एक बहुत बड़ा भी पेज फंस के आ रहा है। कुछ दिन पहले आप लोग 2-3 दिन पहले भी पेपर में पढ़े होंगे कि जो पारा टीचर वाला लोगों को जो क्वालिफाइंग मार्क्स में का छूट का जो मामला चल रहा था, जो हाईकोर्ट ने कहा कि इसको छूट नहीं मिलेगा, उसके बाद जो है सरकार एक्शन मोड में आ गई है जेएसएससी, और ये लोग अब जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का फिराक में है ये लोग। और अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो ऐसे भी डिले हो जाएगा। और सीटेट वाले जो है कुछ पहले भी हम जो छात्र से बात किए थे, आप लोग जान रहे हैं कि वो छात्र लोग रिव्यू में चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, उन लोग का भी मैटर चल रहा है। अब रिजल्ट कब आएगा जेटेट का? और जेटेट का कहने का मतलब जेटेट वाले परेशान है। जेटेट का मतलब जो जेटेट पास है, आप लोग समझ ही रहे हैं सब कुछ, हम छात्र से ही जानेंगे पारा टीचर लोग का क्या मामला है, क्या कहेगा। पारा टीचर वाले लोगों को जो छूट दिया गया था उसको लेकर सरकार अब एक्टिव आ रही है, सरकार कह रही है अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए सरकार जो है पारा टीचर वालों को जो क्वालिफाइंग मार्क्स में हाईकोर्ट की तरफ से रिजेक्ट हो गया कि नहीं, आप क्वालिफाइंग मार्क्स में जो है छूट नहीं दे सकते ना, तो उसको लेकर के जो है सरकार जो है अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही है ना। अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो कितना दिन में वहाँ से निर्णय आएगा, उसके बाद फिर सहायक आचार्य का रिजल्ट आएगा। तो सहायक आचार्य का रिजल्ट अब लेट माना है। और बाकी हम लोग हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, रिव्यू पिटीशन जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी किए हैं ना, तो भी मेरा हम लोग का चल रहा है। ये मामला जब तक सही नहीं हो जाता है तब तक इसका अभी रिजल्ट नहीं देना चाहिए। रिजल्ट तो अभी आई भी नहीं करेगा जिस हिसाब से मूवमेंट चल रहा है। हाँ तो ठीक है, रिजल्ट छात्र जो है मांग करने जा रहे हैं पूरा। देखिए कोई एक दो तो छात्र हैं, महिला दिवस होता तो महिला लेके मुख्यमंत्री आवास चले जाते हैं, कभी उस मंत्री के पास एक गैंग लेके चले जाते हैं, उस मंत्री के पास। ये सब सिर्फ और सिर्फ पता है क्या है, उगाही करने के लिए है और रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ, छात्रों के साथ भेदभाव हुआ ना। क्या 26,000 में हम लोग का हक नहीं बनता था? क्या झारखंड का वैकेंसी था ना, झारखंड का हर एक विद्यार्थी का हक बनता था कि नहीं बनता था? उसको कम से कम एग्जाम देता हो, क्वालिफाई होता कि नहीं? कभी बताइए, उसको एग्जाम तक भी नहीं दिया गया, एग्जाम नहीं लिया गया जेटेट का, बताइए उसके लिए न, और उसको बाहर कर दिया गया और सिर्फ एक एग्जाम वाले को एग्जाम लिया गया न। ऐसा नहीं, हम उसके खिलाफ नहीं है। आप ये हम बोलना चाहते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि जेटेट जो पास है उनका उम्र जा रहा है, उनके खिलाफ बोलते हैं, उनका नियुक्ति नहीं हो रहा। नहीं, उनका अगर राइट बनता है तो उसका भी राइट बनता है। जो 6 महीना के बाद भी जिसका जेटेट का एग्जाम होता है उसका भी एज पार कर रहा है न, सभी छात्रों का उसमें सब लोग का हक एग्जाम देने का राइट बनना चाहिए था ना। हम उसके खिलाफ हैं, हम चाहते हैं कि सबको बराबरी दिया जाए, सबको हक देना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ क्या भेदभाव किया गया, जेटेट का एग्जाम नहीं लिया गया और छात्रों को मौका ही नहीं दिया गया। 26,001 वैकेंसी निकला झारखंड में और छात्र मुंह देखते रह गया कि हम कैसे एग्जाम देंगे कि नहीं एग्जाम देने दिया गया। बोल दिया जेटेट एग्जाम ले लेता। इसीलिए हम लोग भी हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं ना। और हाई कोर्ट में भी आप केस किए हैं, सुनने में आया। हाई कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है कि भेदभाव क्या केस एक ये है कि हम लोग के साथ भेदभाव किया गया। 26,001 एक वैकेंसी का नियुक्ति निकाला गया और उसके साथ हमारे साथ भेदभाव किया गया ना। भेदभाव किया गया कि जेटेट का एग्जाम नहीं लिया गया, है ना। और सरकार बोलती है कि मेरे पास बहुत सारा अभ्यर्थी था जेटेट का, इसलिए नहीं लिए, है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास रहेगा तो बाकी लोगों का मरा दीजिएगा। झारखंड का वैकेंसी है जी, सरकार का लिखाया हुआ था क्या गवर्नमेंट का कि नहीं ये उसका अपना है, जिसको चाहे उसको दे? ऐसा तो नहीं हो। झारखंड का कोई चीज़ है तो झारखंड का हर एक पब्लिक का है, जो उसके लिए डिजर्व करता है, जो उसके लिए डिजर्व करता है, सबके लिए था। तो क्या आप किसी को दीजिएगा और किसी को नहीं दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सरकार की नज़र में सभी अभ्यर्थी बराबर होना चाहिए ना। आप सभी को इक्वल मौका दीजिए। एक भी वैकेंसी निकलता है तो उसका जो क्वालिफिकेशन होता है ना, ठीक है, उसके लिए फुलफिल जो भी अभ्यर्थी करता है उसके लिए आप मौका दीजिए। आप जेटेट का एग्जाम नहीं लिए, सारे अभ्यर्थी मास्टर डिग्री करके, बीएड करके, एमएड करके, डबल मास्टर डिग्री, ठीक है, पीएचडी करके बैठा हुआ है, आप जेटेट का एग्जाम नहीं लिए रहे हैं। बताइए, वो पीएचडी कर सकता है लेकिन वो जेटेट का एग्जाम नहीं आप देने ही नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं तुम वैकेंसी का एग्जाम बैठ में। तो बताइए,
अच्छा, पारा टीचर वाला लोग को 26,000 में 26,001 में 13,000 मतलब आधा सीट जो लोग के लिए रिजर्व है, इस विषय में भी कुछ बोलिएगा क्या? देखिए उन लोग का जो भी सीट रिजर्व है न, उन लोग के लिए बस इतना ही है कि उन लोगों को कम से कम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जितना भी सीट रिजर्व हो 10%, 5%, 50%, जो भी चीज़ रिजर्व है, उन लोग जब तक पास नहीं करते हैं तब तक उन लोग का नियुक्ति नहीं होना चाहिए। पासिंग मार्क्स लाना चाहिए भाई। पासिंग मार्क्स में भी आप डिस्काउंट दे दीजिएगा, ये बिल्कुल ही नॉट एक्सेप्टेड है। मतलब जो कोर्ट का फैसला वो सही है, एकदम बिल्कुल सही है। तो फिर जो है सरकार जो है फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रही है? पता क्या है, लग रहा है आपको? हम बता रहे हैं, जो हम बता आपको पता है ना, बार बार एक बात बोलते हैं कि जो अधिकारी बैठे हुए हैं ना सरकार में, हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन सर को हम बहुत फेवरेट मानते हैं। आपको हम पता है कि झारखंड का अगर कोई भला कर सकता है तो हेमंत सोरेन सर ही भला कर सकते हैं, या कि पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं ना, ठीक है। उन जो उनका आस पास जो अधिकारी बैठा हुआ है ना, उसको हटाना चाहिए उनको, क्या कि उल्टा पुल्टा नॉलेज दे रहा है। बताइए, जेटेड का विज्ञान एग्जाम लिया, 26,001 नियुक्ति का वैकेंसी निकलवा दिया, ठीक है, और वहाँ फंसा दिया। और अब हाईकोर्ट का निर्णय आ चुका है कि नहीं ठीक है भाई, पास होना चाहिए कम से कम। उसके लिए सजेशन दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जा। कहा है सुप्रीम कोर्ट जा भाई, ये तो बिल्कुल सही है। कम से कम आदमी पढ़ा रहे हो इतना दिन से, पारा टीचर लोग जो सही कैंडिडेट है ना पारा टीचर में, ऐसा नहीं, पारा टीचर में बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग एकदम लोल महालोल है, और बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है, उसको डिजर्व करता है, उसके लिए वो तो पास कर जाएगा। लेकिन वहाँ लोल लोगों को बिल्कुल पास नहीं करना चाहिए। हम ये बात के बिल्कुल समर्थन करते हैं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, मेरा मन नहीं जाना चाहिए तो मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन अगर सरकार जा रही है तो जाए, और हम लोग भी यहाँ हाई कोर्ट से निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग को मौका मिलना चाहिए। ये कानूनन गलत है, ये 26,001 वैकेंसी का नियुक्ति। अच्छा, आप लोग जो हाईकोर्ट में केस किए हैं उसमें क्या मैटर को लेके केस किए हैं? तो कुछ छात्र इससे पहले जो बात किए थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए क्या है, आप जैसे बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में क्या मामला चल रहा है? हाईकोर्ट में ये किए हैं कि आर्टिकल 14 जिसमें भेदभाव किया गया नियुक्ति में, हमारे साथ भेदभाव किया गया। मतलब सीटेड वाला हाँ, सीटेट वाले के साथ भी भेदभाव किया गया, और जो सीटेट भी नहीं है, जेटेट भी नहीं है, वो तो सिर्फ जेटेट का इंतजार कर रहे थे, वो तो एग्जाम दिए ही नहीं, दे ही नहीं पाए, एग्जाम ही नहीं लिया गया। अब बहुत सारे छात्र को देखिएगा, रांची यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, बहुत सारे सीटेट एग्जाम देना नहीं चाहता वो, और सिर्फ जेटेट का एग्जाम देना चाहता, और जेटेट के लिए बताइए नहीं निकाला गया उसके लिए, तो उसके लिए नहीं हुआ, उसके लिए इनवैलिड नहीं हो गया, उनके लिए भेदभाव नहीं हो गया, तो उसके तो भेदभाव के फील कर रहा है, उसके लिए भेदभाव हुआ। इसलिए आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, भेदभाव किया गया, ये नियुक्ति बिल्कुल ही कानूनन जो है गलत है, इसलिए इसको रद्द कर देना चाहिए। या जो भी छात्र है, ठीक है, उसके लिए जेटेट का एग्जाम स्पेशल कंडक्ट करा करके स्पेशल मौका दे दिया जाए, और साथ में रिजल्ट नहीं निकाल दिया जाए। हम लोग कोई नहीं है, हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि आप कैसे साथ फिर एग्जाम कैसे होगा, फिर साथ में कैसे निकलेगा रिजल्ट? देखिए, एग्जाम हो गया फिर से एग्जाम कैसे होगा? फिर से एग्जाम रद्द होगा तब ना फिर से होगा, नहीं तो फिर से एग्जाम कैसे होगा? इसमें नहीं, इसमें दो मामला है। मान लीजिए इसका एग्जाम ले लिया गया, ठीक है ना, अब जिनको मौका नहीं दिया गया है उसके लिए एक जेटेट का एग्जाम ले लिया जाए, 1 महीना के अंदर एग्जाम हो सकता है, ठीक है, और फिर उसका सहायक आचार्य का एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए उसके लिए, ठीक है, और फिर साथ में फिर पद खाली रहेगा तब तो नहीं 26,000 नियुक्ति में भी सबको समाहित करके रिजल्ट निकाल दिया जाए। बस सिंपल सी बात है। उन लोग का एग्जाम हो चुका है, हम लोग का एग्जाम बचा हुआ है, हम लोग का एग्जाम ले लिया जाए ना, और अलग तरह से अलग एग्जाम ले लिया जाए, और या तो और जेटेट का भी एग्जाम ले लिया जाए, या दूसरा उपाय है कि रद्द करिए फिर से एग्जाम ले लिया जाए। पहले जेटेट का एग्जाम लेकिन कंफर्म होना पड़ेगा। बिना जेटेट का एग्जाम लिए हुए सहायक आचार्य का एग्जाम लिया गया, जब ये नोटिफिकेशन आया था मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया था। बोला कैसा लोग बैठा हुआ अधिकारी वहाँ पे, बताइए। ये नहीं बोलते ना कि जो भी अधिकारी झारखंड गवर्नमेंट को दिया गया है ना, आया है अधिकारी, एकदम महालोल लोग है, एकदम महालोल, एकदम हटा देना चाहिए। अधिकारी का क्या गलती है? लोग चल जाते हैं कोर्ट, अब कोर्ट मामला जो फंस जाता है। नहीं, अगर मान लेते हैं, यही सोचिए, क्या छात्र कोर्ट जाता? अगर सभी को मौका दे दिया जाता तो इसमें तो एक तरह से मान लीजिए सरकार का भी तो गलती है ना। मान लीजिए एग्जाम नहीं हो रहा, जैसे अभी कुछ छात्र जो है, हम एक वीडियो देख रहे थे, कुछ छात्र जो है अभी पहुंचे हुए सदन, वो कह रहे हैं कि हम लोग रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। अब हम लोग विधायक पास जा रहे हैं, मंत्री पास जा, विधायक पहले अधिकारी पास जाते हैं, अधिकारी बोलते हैं कि नहीं मंत्री पास जाइए, विधायक पास जाइए, मंत्री पास विधायक पास जाते हैं तो वो बोलते हैं मुख्यमंत्री पास जाइए। अब मामला जो है इसी तरह लटका हुआ रहता है। देखिए, समझिएगा बात को। पहले तो ये जो नोटिफिकेशन निकाला जो अधिकारी लोग है कि नहीं भाई सिर्फ एक एग्जाम वाले को वर्टिकली रिजर्वेशन देंगे, 26,001 नियुक्त कर देंगे उन लोगों के लिए, बताइए क्या वो बात सही था? जो लोग ये निकाला क्या वो गलत नहीं था? तो पहले कानून का नॉलेज नहीं है अधिकारियों को,
मतलब बिल्कुल ही जो है ना बिल्कुल ही काबिलियत नहीं इस पद का, उसको हटा देना चाहिए। दूसरा, जो लोग वहाँ जा रहे हैं बार बार, हम बता रहे हैं, उसमें भी इन लोगों का ही फॉल्ट है। बार बार 26,001 नियुक्ति निकलवाने में सिर्फ एक ही जेटेड वाला को किया जाए, इन्हीं लोग का किया हुआ है। ठीक है, जेटेड वाले लोग का, जेटेड वाले को नहीं, एक इसका? दो आदमी का, एक दो आदमी, हाँ एक ठो जो जो घुमा घुमा के सबको घुमाते रहता है, सिर्फ घुमा रहा है सबको, ठीक है, और यही काम कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि जो है ना ये सभी लोग को मौका दिया जाए, तभी जो है हम लोग इसको मानेंगे। अच्छा, जो सीटेड वाले लोग को है, जैसे कि आप लोग कोर्ट इससे पहले जो चल रहा था मामला, उसमें आप लोग को शामिल करने के लिए कहा गया, आप लोग एग्जाम दिए, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन डायरेक्ट एकदम उल्टा हो गया इसमें, तो क्या लग रहा है दोनों कोर्ट का डिसीजन में उल्टा हो गया, वहाँ उल्टा क्यों हुआ? देखिए, यहाँ जो हाईकोर्ट का डिसीजन था ना, हाईकोर्ट ने एक रास्ता निकाल दिए थे, हाईकोर्ट की तरफ से एक रास्ता निकाला गया था, जो कि रास्ता सिर्फ निकाला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ कानूनन ये इनवैलिड है। भाई जेटेड का एग्ज़ाम अब जब तक हुआ नहीं है, अब जेटेड का एग्ज़ाम लीजिए, तो इसीलिए सबसे बेस्ट यही है कि जेटेड का एग्ज़ाम लिया जाए। ये सीटेड को ज्वाइन करना इसमें ये इनवैलिड है न। आप जेटेड का बिहार का झारखंड का एग्ज़ाम हो रहा है मेरा, और आप सीटेड से लीजिएगा, ये कौन सा मामला हुआ भाई? जेटेड एग्ज़ाम लीजिए न, और एकदम हर साल लीजिए, हर 6 महीना में सीटेड का एग्ज़ाम का जेटेड। अच्छा, पारा टीचर वालों का जो मेन मैटर चल रहा है, जो उसके लिए सरकार जा रही है, उसके लिए आप तो उसके एक तरह से अगेंस्ट हो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको क्वालिफाइंग में छूट नहीं मिलना चाहिए। एकदम नहीं छूट मिलना चाहिए, पर सरकार का जो पहले का डिसीजन था उसमें छूट था उन लोग का। हाँ बिल्कुल गलत छूट था। बताइए, छूट कोर्ट निर्णय दिया, वो सही निर्णय दिया, एकदम सही निर्णय दिया। तो मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहा, फिर डिसीजन बदल जाएगा, तब डिसीजन बदलेगा वो तो अलग मैटर है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरा व्यू ये है कि बिल्कुल ही इस टाइप का जो है छूट दे करके, ठीक है, ऐसे टीचर को सिलेक्ट करना जिनके अंदर सलाहियत नहीं है, जिनके अंदर जो है काबिलियत नहीं है ना, उसको सिलेक्ट करना बिल्कुल गलत है हमारे अकॉर्डिंग। अच्छा, अभी क्या सहायक आचार्य का रिजल्ट में रोक लगा हुआ है या फिर? सहायक आचार्य का अभी रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, रिजल्ट तो नहीं आएगा, पर कोर्ट के द्वारा क्या रोक लगा हुआ है या फिर? कोर्ट के थ्रू कोई रोक नहीं लगा हुआ है अभी। देखिए, इसलिए अभी मान लीजिए पारा टीचर का जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, रिजल्ट कैसे होगा? इन लोग जो रोज घूम रहा है वो कैसे होगा? और उन छात्रों घूम रहा है, लोग तो कह रहा है मेरा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केस किए थे उसमें फाइनल डिसीजन आ गया कि सीटेड वाले अब शामिल नहीं होंगे, कहानी खत्म। ऐसा कोई डिसीजन नहीं है, उसमें डिसीजन सिर्फ इतना ही हुआ है कि सीटेड वाला लोग शामिल नहीं हो सकता। उसमें थोड़ा ना लिखा है कि नियुक्ति दे दिया जाए, उसमें और भी तो दाव पेच है, ठीक है, और भी तो गलत सलत नियम कानून के खिलाफ काम किया गया है। रद्द नहीं होगा, जैसे उर्दू का एग्जाम रद्द हुआ ना, बाकी 2-3 सब्जेक्ट का एग्जाम रद्द हुआ ना, उस तरह सब सब्जेक्ट का एग्जाम रद्द नहीं होगा, सब सब्जेक्ट का एग्जाम रद्द होगा ना। जैसे उन कानून गलत था इसलिए रिजल्ट रद्द हुआ, इसी तरह से बाकी सबका एग्जाम होना भी बाकी है, अभी एग्जाम होना बचा हुआ है। बताइए, उस सब्जेक्ट का एग्जाम ही नहीं हुआ तो रिजल्ट कैसे आएगा? पहले उस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा तब ना, ठीक है, अब पहले कानूनी तरीके से एग्जाम होगा तब ना। इसीलिए हम बोलना चाहते हैं कि ये जो है जब तक क्लियर नहीं होता तब तक रिजल्ट नहीं आना चाहिए। चलिए, और कुछ बोलना चाहें छात्रों को? बोलना चाहते हैं कि हाई कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है, एकदम केस में या तो मदद कीजिए उन लोग अभ्यर्थी जो सीटेड अभ्यर्थी हैं, या उन लोग अभ्यर्थी जो सीटेड में नहीं। सीटेड वाला लोग तो चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, यहाँ भी है, उन लोग भी है हम लोग के साथ में है। जो रिव्यू पिटीशन, हम खुद मेरी रिव्यू पिटीशन में है ना, हम भी तो यहाँ हाई कोर्ट में है, हम भी हाई कोर्ट में, यहाँ भी हाई कोर्ट में है। मतलब एक ही एग्जाम को लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चलते रहेगा। यहाँ पे कानून के तरीके से हम लोग गलत साबित कर रहे हैं कि सहायक आचार्य का नोटिफिकेशन जो बनाया, उन लोगों को झारखंड के से भगा देना चाहिए। उन अधिकारियों को हम चाहते हैं कि झारखंड सरकार को बोलना चाहते हैं, अपने हेमंत सोरेन सर को बोलना चाहते हैं, इनको हम आइडियल मानते हैं, ठीक है, कि झारखंड का भला कोई अगर मुख्यमंत्री या कोई नेता अगर झारखंड का भला कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन, और दूसरा कर ही नहीं सकता। उनको बोलना चाहता है कि आपके आसपास जो अधिकारी है तो कानून ऐसे बनाता है, उसको बाहर कीजिए, लात मारिए उसको। तो देख सकते हैं सहायक आचार्य के सीटेड अभ्यर्थी हैं, और इनका साफ साफ कहना है कि जेटेड का परीक्षा हो और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं एग्जाम हो, तब जाके ठीक ठाक रहेगा। पर जो अभी मैटर चल रहा था पारा टीचर वाला समझ ही रहे हैं, क्वालिफाइंग में जो छूट की बात हो रही थी, वो जो है फैसला जैसे ही हाईकोर्ट में आया है, अब सरकार एक्टिव हो गई है और वो अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फिराक में, तो कहीं ना कहीं एक तरह से खेला हो गया है। अब देखने वाला विषय होगा, पर जेटेड वाले लोग हैं सब रिजल्ट मांग कर रहे हैं, और वो उनका साफ कहना है कि अब हम लोग जो है आंदोलन भी करेंगे अगर रिजल्ट नहीं आता है तो। अब देखने वाला मामला होगा कि सहायक आचार्य का कब क्या होगा नहीं होगा, कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे। चैनल के साथ बनेगा। धन्यवाद।